हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के अगले चांसलर का चुनाव किसने जीता? हमारे ऑप्शन हैं ए फ्रेडरिक मर्ज, बी कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस, सी जोथम नापत या डी क्लोस इहनिस। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रेडरिक मर्ज। जिस प्रकार हमारे भारत में प्रधानमंत्री का पद है, यूएसए में राष्ट्रपति का पद है, इसी प्रकार जर्मनी देश में चांसलर का पद होता है। हाल ही में अगले चांसलर का चुनाव जो है फ्रेडरिक मर्ज ने जीता है। फ्रेडरिक मर्ज ने जर्मनी के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है चुनाव से संन्यास ले लिया था। फ्रेडरिक मर्ज 2 बार जर्मनी के चुनाव हार चुके थे, परंतु इन्होंने संन्यास को वापस छोड़कर एक बार और चुनाव लड़े और इस बार फ्रेडरिक मर्ज ने जर्मनी का अगला चांसलर का चुनाव जीता। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर चुने गए हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। वह जर्मनी में ही एक बोन शहर है जो कि राइन नदी के किनारे स्थित है। वह विश्व का काला क्षेत्र, जिसे रूहर क्षेत्र भी कहा जाता है, वह भी जर्मनी में ही पाया जाता है। रूहर क्षेत्र जो है यह कोयला के लिए अत्यधिक फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला? हमारे ऑप्शन है ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बी मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या डी सिंगुआ यूनिवर्सिटी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को हाल ही में वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग में टॉप 1 स्थान प्राप्त हुआ। वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग को टाइम्स जारी करता है। वह इसमें दूसरे स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी आई हैं। वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग, या जिसे वर्ल्ड विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग भी कहा जाता है, हाल ही में इसको जो है जारी करने वाला टाइम्स ने जारी किया है और इसमें जो पहले स्थान पर विश्वविद्यालय है वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। दूसरे स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी व मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है। भारत की ओर से भी हाल ही में टाइम्स द्वारा जारी की गई वर्ल्ड विश्वविद्यालय रेपुटेशन रैंकिंग में भारत की जो है 4 यूनिवर्सिटियां शामिल हुई हैं, जिसमें पहली आईआईटी दिल्ली, दूसरी आईआईटी मद्रास, तीसरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी बेंगलुरु व चौथा है शिक्षा और अनुसंधान। टाइम्स की इस रिपोर्ट में भारत में कि पहले से ही 3 यूनिवर्सिटी शामिल थी, जिसमें आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी बेंगलुरु शामिल थे, परंतु भारत का एक और अनुसंधान जिसका नाम है शिक्षा और अनुसंधान, इसको भी इस बार वर्ल्ड रेपुटेशन विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल किया गया है। भारत की ओर से शामिल होने वाली इन चारों ही यूनिवर्सिटियों की जो रैंकिंग है वह 201 से 300 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? हमारे ऑप्शन से ए विराट कोहली, बी पैट कमिंस, सी केन विलियमसन या डी बाबर आजम। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, विराट कोहली। विराट कोहली को हम सभी जानते हैं, ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। वह हाल ही में विराट कोहली ने जो है भारत पाकिस्तान के बीच हुए मैच में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने का खिताब जो है अपने नाम किया है। विराट कोहली सबसे तेज 14,000 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो है मेजबान देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट किया है।
हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में विराट कोहली ने विश्व के तीसरे व्यक्ति बने हैं जिसने 14,000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारत पाकिस्तान का मैच यूएई में हुआ था, यानी कि भले ही पाकिस्तान होस्ट कर रहा है परंतु भारतीय टीम ने पाकिस्तान जाने से मना किया और इसी वजह से आईसीसी ने भारत और पाकिस्तान का मैच यूएई में करवाया। विराट कोहली से पहले जो सबसे अधिक रन बनाने वाले व्यक्ति हैं, जिसमें पहले स्थान पर सचिन तेंदुलकर हैं व दूसरे स्थान पर श्रीलंका के खिलाड़ी कुमार संगकारा है। विराट कोहली ने 14,000 सबसे तेजी से 14,000 रन बनाने के साथ साथ इसी मैच में सर्वाधिक 51 वनडे शतक बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? हमारे ऑप्शन से ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या डी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को हाल ही में सेवा क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार प्रदान पाने वाला मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहला हवाई अड्डा है। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रदान करता है और मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की सेवा को देखते हुए व इस हवाई अड्डे ने जो कस्टमर्स हैं उनकी सुरक्षा का कितना ध्यान दिया, उन्हें कैसी सेवा प्रदान की, इस आधार पर ही मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेवा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जो है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को प्रदान किया गया व मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया। मनोहर हवाई अड्डा पहला हवाई अड्डा है जिसे सेवा क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया। यह हवाई अड्डा गोवा में स्थित हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके के मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन से ए शाहजी एन करुण, बी सूर्यबाला, सी किरण मजूमदार या डी सुनील मित्तल। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, सुनील मित्तल। सुनील मित्तल को हाल ही में नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है। नाइटहुड उपाधि यूके के मानद की सर्वश्रेष्ठ उपाधि है और यह हाल ही में सुनील मित्तल को प्रदान किए गए। किसी भी व्यक्ति को नाइटहुड की उपाधि जो है यूके के किंग प्रदान करते हैं और सुनील मित्तल को नाइटहुड की उपाधि किंग चार्ल्स III ने प्रदान की। नाइटहुड उपाधि जो है हाल ही में सुनील मित्तल को प्राप्त हुई। सुनील मित्तल का पूरा नाम सुनील भारती मित्तल है। सुनील भारती मित्तल ही जो है भारती एंटरप्राइज और एयरटेल के संस्थापक है, यानी कि भारती एंटरप्राइज और एयरटेल के मालिक सुनील भारती मित्तल हैं। सुनील भारती मित्तल को किंग चार्ल्स III ने जो है नाइटहुड उपाधि सुनील भारती मित्तल पहले भारतीय भी हैं जिन्होंने किंग चार्ल्स III से नाइटहुड उपाधि प्राप्त की। नाइटहुड उपाधि जो देने का उद्देश्य है वह यह है कि भारत और यूके के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया? हमारे ऑप्शन से ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। इसका हमारा ऑप्शन नंबर
ए सही है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हाल ही में आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास को आयोजित कराया है। सागर कवच अभ्यास को आयोजित जो है भारतीय तटरक्षक बल ने कराया है, व सागर कवच अभ्यास को भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिम बंगाल में होस्ट करवाया। सागर कवच अभ्यास को जो कराने का उद्देश्य है वह यह है कि तटीय सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके व आतंकवाद और अवैध तस्करी को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया? हमारे ऑप्शन हैं ए बेराइट्स, फेल्सपार, बी अभ्रक क्वार्ट्ज, सी यूरेनियम थोरियम या डी ए व बी दोनों। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ए व बी दोनों, यानी कि खान मंत्रालय द्वारा जो प्रमुख खनिज की रूप में वर्गीकृत किए गए हैं वह बेराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज, इन चारों ही खनिजों को जो है खान मंत्रालय ने प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया। यह चारों खनिज पहले लघु रूप में वर्गीकृत थे, परंतु अब यह प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत हो चुके हैं। प्रमुख खनिज के रूप में जो वर्गीकृत हुए हैं वह बेराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज किए गए हैं। खान मंत्रालय द्वारा चारों खनिजों को लघु खनिज की श्रेणी से निकालकर प्रमुख खनिज की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। लघु खनिज की श्रेणी में भी खान मंत्रालय द्वारा ही वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब लघु खनिज से निकालकर प्रमुख खनिज की श्रेणी में भी वर्गीकृत किया गया। इन चारों ही खनिजों को लघु खनिज की श्रेणी से निकालकर प्रमुख खनिज की श्रेणी में जो है डॉक्टर वी के सारस्वत समिति की सिफारिश पर किया गया। एक अलग से समिति बिठाई गई थी जिसका नाम था डॉक्टर वी के सारस्वत समिति, और इसी समिति की सिफारिश पर इन चारों ही खनिजों को प्रमुख खनिज की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमर नृत्य कार्यक्रम कहाँ हुआ? हमारे ऑप्शन हैं ए छत्तीसगढ़, बी असम, सी केरल या डी ओडिशा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, असम। असम में जो है हाल ही में झूमर नृत्य का कार्यक्रम किया गया, और यह कार्यक्रम जो है चाय की विरासत का जश्न मनाया जाता है। इसमें जो है हाल ही में हुए झूमर नृत्य कार्यक्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। झूमर नृत्य कार्यक्रम को जो है हाल ही में असम में शुरू किया गया, और इस कार्यक्रम को यानी कि झूमर नृत्य कार्यक्रम को जो होस्ट किया है वह सरोज साई स्टेडियम गुवाहाटी में होस्ट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झूमर नृत्य कार्यक्रम में शामिल हुए। झूमर नृत्य कार्यक्रम में पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं व महिलाएं नृत्य करती हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, झूमर नृत्य कार्यक्रम जिसमें पुरुष जो है वाद्य यंत्र बजाएंगे व महिलाएं इन वाद्य यंत्रों की ध्वनि पर नृत्य करती हैं। 2025 में हुए झूमर नृत्य कार्यक्रम को जो है इसलिए होस्ट किया गया क्योंकि 2025 में चाय उद्योग को 200 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और हम सभी जानते हैं कि असम में जो है यह चाय के बागानों के लिए अत्यधिक फेमस है, और चाय का उद्योग को 200 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में ही झूमर नृत्य कार्यक्रम को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किस डांस से था? हमारे ऑप्शन है ए तेलुगु, बी तमिल, सी ओडिसी या डी मलयाली। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ओडिसी। हाल ही में मायाधर राउत का जो है निधन हो गया है, और यह एक महान नर्तक थे। मायाधर राउत जो है
यह ओडिसी नृत्य के लिए अत्यधिक फेमस थे। मायाधर राउत, यह माना जाता है कि मायाधर राउत ओडिसी नृत्य के जनक हैं। शुरुआत में जो है मायाधर ने गोपीपुर नृत्य से शुरुआत की, जो कि एक असमी नृत्य है, परंतु समय के साथ मायाधर राउत का रुझान जो है वह ओडिसी नृत्य की ओर चला गया और फिर बाद में मायाधर राउत ओडिसी नृत्य के एक बहुत बड़े नर्तक बने। 1952 में जो है मायाधर राउत ने कटक में कला विकास केंद्र भी स्थापित किया। मायाधर राउत के किए गए कार्यों के लिए ही मायाधर राउत को 2010 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया? हमारे ऑप्शन से ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी अमेज़न या डी टेस्ला। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है। जिस प्रकार गूगल के पास जेमिनी है, अमेज़न के पास एलेक्सा है, इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किया। मैग्मा एक एआई मॉडल है और इसको हाल ही में जो है माइक्रोसॉफ्ट ने इसका अनावरण किया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इस एआई मॉडल का जो अनावरण किया गया है उसका उद्देश्य है कि एआई के द्वारा सॉफ्टवेयर इंटरफेस व रोबोटिक्स को नियंत्रित किया जा सके। यानी कि यदि आप एक सिंपल भाषा में कोई मैसेज भेजते हैं तो उसे पढ़ने में किसी वीडियो द्वारा भेजे गए मैसेज को या किसी ऑडियो द्वारा भेजे गए मैसेज को भी मैग्मा एआई पढ़ने में सक्षम है। यानी कि पूरे सॉफ्टवेयर इंटरफेस को रोबोटिक्स द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला हैं, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं व अमेज़न के सीईओ एंडी जेसी हैं और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क हैं। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।